तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का खालिक है, मालिक है। जी दोस्तों, आप देख रहे हैं सेंटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मेरा नाम है मोहम्मद यूसुफ। जी दोस्तों, इससे पहले लेक्चर में हमने देखा कि कीवर्ड एनालिसिस क्या होता है, कीवर्ड को फाइंड हम कैसे करते हैं। जी दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कीवर्ड्स की टाइप कितनी होती है, कीवर्ड कितने किस्म के होते हैं, कीवर्ड की टाइप से ऊपर आज हम काम करेंगे। जी दोस्तों, सबसे पहले जो कीवर्ड होता है वो होता है प्राइमरी कीवर्ड। प्राइमरी कीवर्ड होता है, फिर होता है सेकेंडरी कीवर्ड। जी साथ साथ मैं इसको डिफाइन करता जाता हूं। जो आपका मेन कीवर्ड है, पहला कीवर्ड, मेन कीवर्ड कैसे? आपकी वेबसाइट है फैशन के रिलेटेड, आपकी वेबसाइट है कोई सर्विसेज देती है, जैसा कि वर्कमैन होता है। आपकी वेबसाइट मान लीजिए कि फैशन के रिलेटेड है, फैशन आपका मेन प्राइमरी कीवर्ड होगा। जब भी बात फैशन की होगी आपने प्राइमरी कीवर्ड उसको कंसीडर कर लिया। साथ ही मैं लिखता हूं फैशन फॉर किड्स। जो किड्स आ गया, ये पहले मेन कीवर्ड के बाद दूसरा जो कीवर्ड आ गया है, ये हमारा सेकेंडरी कीवर्ड है। जी दोस्तों, यहां तक कि जो हमारा मेन कीवर्ड होता है जिस पे हम फोकस कर रहे हैं, हमारा जो मेन कीवर्ड है फैशन है, साथ ही फॉर किड्स लगा दिया, हमारा सेकेंडरी कीवर्ड हो गया। फैशन फॉर बॉयज लगा दिया मैंने, सेकेंडरी कीवर्ड हो गया ये। फैशन फॉर मैन लगा दिया मैंने, मैन एक मेरा सेकेंडरी कीवर्ड हो गया। जी दोस्तों, प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड की आपको समझ आ गई है। जी दोस्तों, इससे आगे हम चलते हैं। शॉर्ट टेल कीवर्ड्स। शॉर्ट टेल जो कीवर्ड होते हैं ना, जैसा कि एक है सरप्राइज, बिल्कुल शॉर्ट है, और एक ये कीवर्ड है, इसके ऊपर कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा। दूसरी चीज, मेरे पास कीवर्ड है एक फैशन, सिर्फ एक जो है कीवर्ड है, इसका भी कंपटीशन लाखों में होगा। जितना कीवर्ड शॉर्ट होगा उसके ऊपर उतना ही कंपटीशन ज्यादा होगा। जी आगे चलते हैं। शॉर्ट टेल कीवर्ड, ये हमने देख लिया। शॉर्ट टेल कीवर्ड होता है कि जिसके दो होते हैं, दो कीवर्ड। इसे आगे लॉन्ग टेल कीवर्ड। लॉन्ग टेल कीवर्ड ऐसे कीवर्ड जो मिनिमम 3 कीवर्ड होते हैं, जैसा कि मान लीजिए बेस्ट ड्रेस फॉर किड्स, 4 हो गए, ये लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया। ऐसे कीवर्ड जो होते हैं इनका कंपटीशन बहुत कम होता है। ऐसे कीवर्ड के ऊपर आपने अगर रैंक करना है तो आप आसानी से कर लेंगे। अब आपने फैशन पे करना है रैंक अपने वेबसाइट को कीवर्ड के ऊपर, तो उसका कंपटीशन ज्यादा है। जी शॉर्ट टेल की समझ आ गई, लॉन्ग टेल की समझ आ गई। इससे आगे हम चलते हैं। जी सबसे पहले हमने देखा प्राइमरी कीवर्ड, सेकेंडरी कीवर्ड, लॉन्ग टेल कीवर्ड, शॉर्ट टेल कीवर्ड। जी अब हम आगे चलते हैं इंटेंट कीवर्ड्स। ऐसे कीवर्ड जो हम प्लान के साथ पूरी रिसर्च करने के बाद, जी दोस्तों, ऐसे कीवर्ड जिनके ऊपर हम पूरी रिसर्च करते हैं, कई दिन रिसर्च करने के बाद प्लान करते हैं कि इन कीवर्ड को हमने रैंक करना है, ये हमारी वेबसाइट के लिए अच्छे कीवर्ड हैं। ऐसे कीवर्ड इंटेंट कीवर्ड कहलाते हैं। जी दोस्तों, आगे चलते हैं। यूजर एक्सपीरियंस कीवर्ड। ऐसे कीवर्ड जिनके ऊपर यूजर रिएक्ट करता है, मिसाल के तौर पर कि यूजर कहता है कि बेस्ट ड्रेस फॉर मैन
उसने अपना जिक्र खुद किया, यूजर ने अपना एक्सपीरियंस दिया, अपना व्यू दिया कि बेस्ट ड्रेस फॉर मैन, बेस्ट शूज फॉर गर्ल्स, बेस्ट ड्रेस फॉर किड्स, कि यूजर ने अपना ख्याल भी बयान किया, अपना माइंड भी बताया कि मुझे इस तरह की चीज चाहिए। कस्टमर या यूजर एक्सपीरियंस कीवर्ड जी होते हैं। जी दोस्तों, कीवर्ड्स के बारे में आपको समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं एवरग्रीन कीवर्ड। ऐसे कीवर्ड जो एवरग्रीन मतलब सदाबहार, ऐसे कीवर्ड जो सदाबहार होते हैं, जिनकी सर्चेस हमेशा मेंटेन रहती है, कोई थोड़ी बहुत कम होती है, नहीं तो वो पूरा साल कई महीने उनकी सर्च सेम ही रहती है। मिसाल के तौर पर जैसा कि बच्चों की चीजें हमने खरीदनी होती हैं, या फैशन के रिलेटेड मैंने बताया है, या प्लम्बिंग होती है, या कंस्ट्रक्शन कंपनी होती है, जैसा कि बेस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी एक कीवर्ड है। ऐसे कीवर्ड तो हमेशा ही एक जैसे रहते हैं। कुछ महीने होते हैं इनकी सर्चिंग थोड़ी बहुत कम होती है, नहीं तो ये कीवर्ड जो होते हैं सदाबहार होते हैं। लोगों ने अपने घर बनवाने होते हैं, उन्होंने कंस्ट्रक्शन करवानी होती है, इसलिए ये एवरग्रीन कीवर्ड होते हैं, ये सदाबहार कीवर्ड होते हैं। इनके ऊपर हमेशा सर्च रहती है। इसी तरह फैशन के ऊपर चले जाएं, लोग जब से पैदा हुए हैं लोगों को फैशन का पता चला है, फैशन के रिलेटेड लोग जरूर सर्च करते हैं, तो इनकी सर्चिंग ज्यादा हो सकती है। हर महीने से अगले महीने, इस साल से अगले साल सर्च ज्यादा होती है, कम नहीं होती। ऐसे कीवर्ड जो सदाबहार होते हैं, एवरग्रीन कहलाते हैं। ऐसे कीवर्ड को रैंक करना होता तो मुश्किल है, लेकिन करना जरूर चाहिए। इससे आपकी जो ट्रैफिक है वेबसाइट की वो मेंटेन रहती है, उसके ऊपर लोग आते रहते हैं, आपको क्लाइंट मिलते रहते हैं। जी, इससे आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा कीवर्ड है LSI, लेजेंड सेमेंटिक इंडेक्सिंग। सिंपल अगर इसकी ये डेफिनेशन देखें तो गूगल की तरफ से जो सजेस्ट किए जाते हैं कीवर्ड वो LSI कीवर्ड कहलाते हैं। फर्ज करें आपने एक कीवर्ड लिखा बेस्ट ड्रेस फॉर किड्स, 10 पहले पेज के ऊपर 10 वेबसाइट आ गई। जब आप 10वीं वेबसाइट के ऊपर जाते हैं तो नीचे गूगल ने 8 से 10 आपको कीवर्ड सजेस्ट किए होते हैं। बेस्ट ड्रेस फॉर किड्स तो हमारा मेन कीवर्ड था। नीचे जो 10 कीवर्ड है उनको गूगल ने अपनी मर्जी से बेस्ट शूज फॉर किड्स, बेस्ट शर्ट फॉर किड्स, गूगल ने अपनी तरफ से 8-10 कीवर्ड जो है वो सजेस्ट कर दिए जाते हैं गूगल की तरफ से। वो क्यों? वहां से आपको कुछ चीज पसंद नहीं, आपको कोई कंटेंट अच्छा नहीं लगा, आपको कोई ड्रेस पसंद नहीं आया, आप नीचे जाते हैं, आप पढ़ते हैं, आपको जो कीवर्ड सजेस्ट किए जाते हैं उनमें से कोई कीवर्ड अच्छा लगता है, आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं, आप एक नए रूट की तरफ चले जाते हैं, आप एक नए रास्ते के ऊपर चले जाते हैं। वहां से आपको कुछ नई चीजें दिखाई जाती हैं। जब आप उधर से चीजें देखते हैं, 10 जो होती हैं वेबसाइट्स, आप फिर नीचे चले जाते हैं, गूगल आपको फिर नए सिरे से कुछ कीवर्ड सजेस्ट कर रहा होता है कि अगर आपको ये चीजें देखनी है आप इनके ऊपर आए, ये चीजें देखें। सिंपल फिर इसकी डेफिनेशन बताता चलता हूं कि दोस्तों जो गूगल की तरफ से कीवर्ड सजेस्ट किए जाते हैं, जो गूगल आपको कहता है कि आप ये भी देख लें, ये भी देख लें, ये भी देख लें, हो सकता है ये कुछ इंफॉर्मेशन आप इधर से देख लें, वो LSI कीवर्ड होते हैं। जी दोस्तों, आज का हमारा ये लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। हमने मुख्तलिफ कीवर्ड के ऊपर काम किया, हमने प्राइमरी कीवर्ड से लेकर LSI कीवर्ड देखा, ये कैसे काम करता है, ये कैसे गूगल हमें बता रहा होता है। कीवर्ड रिसर्च इससे पहले देखा हमने। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों यहां तक आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।